नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से महत्वपूर्ण सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से भेड़ का संबंध मटन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है हिरन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा भेड़ से मटन आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है, भेड़ से मटन आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। उसी प्रकार से हिरन के मांस को क्या कहा जाता है, हिरन के मांस को बेनीजन कहा जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका बेनीजन भरा जाएगा। बेनीजन आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 9 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 से 10 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 6 + 4 करते हैं तो ये आपका 10 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे तो देखिएगा 9 + 4 जो है ये आपका 13 होता है। 13 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। जोड़ने से ये वाला प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो कोई और दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 6 से 10 लाने को। अगर सबसे पहले हम लोग 2 × 3 करते हैं तो ये आपका 6 होता है। वही आगे देखिएगा 10 है, ये आपका 2 × 5 है। 2 × 5 जो है ये आपका 10 होता है। उसी प्रकार से 9 को देखिएगा तो ये आपका 3 × 3 है। यहाँ पर देखिएगा 2 × 3 है तो अगला 2 × 5 यानी कि 2 × 3 है तो अगला जो है वो आपका 3 × 5 हो जाएगा। 3 × 5 आपका 15 होता है। 15 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 15 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों संख्या से आपका 10 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये चारों संख्या से आपका 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये चारों संख्या से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
4, 2, 0 और 6 से 10 लाना है। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा, ये चारों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर हम लोग सिंपल तरीके से सोचेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले चारों संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे। देखिएगा, चारों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 2 आपका 6 होता है, 6 + 0 आपका 6 होता है और 6 + 6 जो है ये आपका 12 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बीच वाला संख्या आपका 10 है। अगर हम लोग 12 में 2 ऊपर से माइनस कर देते हैं, 12 - 2 करते हैं तो ये आपका 10 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। चारों संख्या को पहले आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद 2 माइनस करके देखेंगे कि 24 आता है या नहीं आता है। देखिएगा, 8 + 6 आपका 14 हो जाएगा, 14 + 2 आपका 16 और 16 + 10 जो है ये आपका 26 होता है और 26 - 2 करने पर आपका 24 आता है। देखिए, बीच वाला संख्या आपका 24 दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले चारों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 माइनस कर देंगे। देखिएगा, 12 + 10 आपका 22 होता है, 22 + 4 आपका 26 होता है और 26 + 14 जो है ये आपका 40 होता है और 40 - 2 करने पर आपका 38 बनता है। 38 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 38 बहरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले देखिए 5 से आपका 10 है। देखिए, 5 × 2 अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका 10 हो जाएगा। आगे देखिए 10 से आपका 13 है, 10 + 3 जो है ये आपका 13 होता है। आगे देखिए 13 से आपका 26 है, 13 × 2 जो है ये आपका 26 होता है। आगे देखिए 26 से आपका 29 है, 26 + 3 आपका 29 होता है। आगे देखिए 29 से आपका 58 है, 29 × 2 आपका 58 होता है। आगे देखिए 58 से 61 है, 58 + 3 जो है ये आपका 61 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 है +3 है, गुना 2 है +3 है, गुना 2 है +3 है। यानी कि एक बार गुना 2 करता है तो एक बार +3 करता है। यहाँ पर +3 है तो आगे आपका गुना 2 हो जाएगा। 61 × 2 आपका कितना होता है? 61 × 2 आपका 122 बनता है। 122 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 122 बहरा जाएगा। सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए डी से आपका एफ है। डी जो है ये आपके ABCD के क्रम में चौथे नंबर पर होता है और एफ जो है ये आपके ABCD के क्रम में छठे नंबर पर होता है।
यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा F से आपका I है, F आपका 6ठे नंबर पर होता है, I आपका 9वें पर, यहाँ पर +3 है। आगे देखिए I से आपका M है, I 9वें पर होता है, M 13वें पर, यहाँ पर आपका +4 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा, +2 है, +3 है, +4 है, यानी कि अगला अंतर आपका +5 का हो जाएगा। M आपका 13वें नंबर पर होता है, 13 + 5 आपका 18। और ABCD के क्रम में 18वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? 18वें पर आपका R होता है। R आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों आकृति आपका आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये तीनों आकृति को, तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार के लाइन जो है वो आपके सभी में दिए गए हैं, यानी कि आगे भी आपका इस प्रकार का एक लाइन बनेगा। उसके बाद देखिएगा तो इस प्रकार के भी जो है एक लाइन आपके सभी में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपके जो है इस प्रकार के एक लाइन बनेंगे। उसके बाद इसमें देखिएगा तो इस प्रकार का एक लाइन है और अगला में आपका नहीं है, फिर आपका इसमें दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार के लाइन एक में रहता है तो अगला में नहीं रहता, यानी कि एक बार दिया हुआ रहता है तो एक बार नहीं दिया हुआ रहता है। इसमें दिया हुआ है यानी कि अगला में, यानी कि इसमें नहीं बनेगा उस प्रकार का लाइन। आगे देखिएगा तो तीर का चिन्ह आपका इसमें इस प्रकार का है और इसमें देखिएगा इस प्रकार का है, फिर आपका इस प्रकार का, यानी कि एक बार इस प्रकार का तीर का चिन्ह रहता है तो एक बार इस प्रकार का रहता है। इसमें इस प्रकार का है तो अगला में तीर का चिन्ह जो है वो आपका इस प्रकार का बनेगा। आगे देखिएगा तो इस प्रकार के लाइन आपके एक है, इसमें आपके दो है, इसमें आपके तीन है, यानी कि अगला में जो है वो आपके इस प्रकार के लाइन आपके चार हो जाएंगे। इस प्रकार के आप लोग चार लाइन बनाइएगा और इस प्रकार के उत्तर आकृति को देखिएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके कुछ इस प्रकार के उत्तर आकृति भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है सी माता है ए और बी की। माता है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि ए और बी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? सी को रखेंगे। सी जो है वो आपका ए और बी से ऊपर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है डी पति है बी का। डी जो है पति है बी का। पति है मतलब एक ही पीढ़ी का, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे? डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा और यहाँ पर जो रिश्ता है वो माता का रिश्ता है, तो आप लोग यहाँ पर माता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो सी कौन है डी की। देखिए सी और डी का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए सी और डी आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बी का पति कौन है? डी है, यानी कि डी का जो पत्नी है वो बी है और बी की माता सी है, यानी कि आपके पत्नी का माता आपका कौन लगेगा? आपके पत्नी का जो माँ है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो सास का रिश्ता बनता है। सास आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि हाउस को FQSUC लिखा जाता है तो चेयर को कैसे लिख सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा हाउस से आपका ये वाला कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेयर से आपका कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा हाउस को, तो हाउस जो है वो आपका HOUSE से मिलकर बनता है, और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका FQSUC दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए H से आपका F है -2 है, O से आपका Q है, यहाँ पर +2 है, U से आपका S है -2 है, S से आपका U है +2 है, और E से आपका C है -2 है। यानी कि एक बार -2 करता है तो एक बार +2 करता है। वही सेम हम लोग चेयर के साथ करेंगे। चेयर जो है ये आपका CHAIR से मिलकर बनता है। इसके भी अक्षर में हम लोग एक बार -2 करेंगे तो एक बार +2 करेंगे। देखिए C -2 करेंगे तो ये आपका A हो जाएगा। आगे देखिएगा H है, H +2 करेंगे तो ये आपका J हो जाएगा। आगे देखिएगा A है, A -2 करेंगे तो ये जो है ये आपका Y हो जाएगा। आगे देखिएगा I है, I +2 करेंगे तो ये जो है ये आपका K हो जाएगा। आगे देखिएगा R है, R -2 करेंगे तो ये जो है ये आपका P हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा AJYKP दिया गया है। AJYKP आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका अपराध हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। अपराध के बाद जो है वो आपका पुलिस हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। पुलिस के बाद जो है वो आपका न्यायमूर्ति हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। न्यायमूर्ति के बाद जो है वो आपका फैसला हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और फैसला के बाद जो है वो आपका दंड हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 1, 4, 5, 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 3, 1, 4, 5, 2 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। हाथियों, भेड़ियों और जानवरों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो हाथी और भेड़िया ये दोनों जो है ये दोनों भी आपके जानवर होते हैं, यानी कि जानवर के अंदर जो है वो आपके भेड़िया और हाथी दोनों हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानवर के लिए एक गोला बना लेंगे और जानवर के अंदर आपका हाथी और भेड़िया दोनों हो जाएगा। लेकिन हाथी और भेड़िया आपका अलग अलग प्रकार का जानवर है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा।
ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ पेन ग्लास है, इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका पेन के लिए है तो आप लोग यहाँ पर पेन लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका ग्लास के लिए है तो आप लोग यहाँ पर ग्लास भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कथन 2, सभी ग्लास दीवार है। सभी ग्लास क्या है, दीवार है, यानी कि दीवार के अंदर जो है वो आपके ग्लास हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका दीवार के लिए हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर दीवार भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दीवार पेन है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया हुआ है और पेन के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ दीवार आपका पेन हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ दीवार ग्लास है। ध्यान से देखिएगा तो दीवार के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और ग्लास के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। देखिएगा तो दीवार के अंदर आपका ग्लास दिया गया है, दीवार के अंदर जो है वो आपका ग्लास दिया हुआ है, यानी कि कुछ दीवार जो है वो आपका ग्लास हो सकता है। ये जो निष्कर्ष है ये भी आपका सही निकलता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष आपके सही निकलते हैं। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है और ये समीकरण का मान आपका 9 है। ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे ताकि ये जो समीकरण दिया हुआ है ये सही हो जाए। समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 15 गुना 5 है। अगर इस वाले गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखते हैं तो देखिएगा 15 भागा 5 करेंगे, प्लस करेंगे 2, उसके बाद आपका भाग है, भाग के जगह पे गुना को रखेंगे तो गुना 3 हो जाएगा। देखिएगा 15 भागा 5 जो है ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 गुना 3 जो है ये आपका 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 आपका 9 बनता है। देखिए 9 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे अगर हम लोग गुना को रखते हैं, भाग गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुना को रखते हैं तो ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। भाग और गुना आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल में कौन शब्द सबसे अलग दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुरान, गीता और बाइबिल जो है ये आपके धार्मिक ग्रंथ है, जबकि पंचशील जो है ये आपका धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है किस उत्तर आकृति के टुकड़ों से प्रश्न आकृति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे इस वाले प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति से बनाया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपके इस प्रकार का एक आकृति है, यहाँ पर देखिएगा तो आकृति डी में देखिएगा तो आपका इस प्रकार का जो है वो आपका एक आकृति दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 2 बिंदु है तो यहाँ पर भी जो है वो आपके 2 बिंदु दिए गए हैं। उसके बाद देखिएगा
तो आपके इस प्रकार के जो है वो आपके दो आकृति है। यहाँ पर भी देखिएगा तो आपके इस प्रकार के दो आकृति है, उसके बाद आपका दो गोला है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर भी आपका जो है वो दो गोला दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आकृति डी से जो है इस वाले प्रश्न आकृति को बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य जिस प्रकार से ACEJ का संबंध ZXUQ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है DFIM का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए से आपका जेड लिखा हुआ है। ए का जो विपरीत अक्षर होता है वो आपका जेड होता है। अगर आप लोग को विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, जैसे कि ए जो है ABCD के क्रम में देखिएगा, ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। अब हम लोग एक में कितना जोड़ दें ताकि हमारा 27 हो जाए, तो एक में अगर हम लोग 26 को जोड़ते हैं तो ये आपका 27 होता है। यानी कि एक का जो विपरीत अक्षर है वो आपका 26वां नंबर वाला होगा। 26वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, तो आपका जेड होता है। दो विपरीत अक्षर का जो योग होता है वो आपका 27 होता है। या फिर आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, ए जो है ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और जेड जो है ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है। इस प्रकार से भी आप लोग विपरीत अक्षर को निकाल सकते हो। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो सी से आपका एक्स है, ए भी विपरीत अक्षर है। सी से आपका यू है, विपरीत अक्षर है। जे से आपका क्यू है, विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा डी का विपरीत अक्षर आपका डब्ल्यू होता है। एफ का जो विपरीत अक्षर है वो आपका यू होता है। आई का विपरीत अक्षर आपका आर होता है और एम का विपरीत अक्षर आपका एन होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WURN दिया गया है? WURN आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुँच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।